खुर्शीद के सामने अब सारा राज खुलकर आ जाता है। बादशाह के हाथ में जब वो अपनी पुरानी पायल देखती है तो वो उससे सवाल करती है कि ये पायल तुम्हारे पास क्या कर रही है? ये तो आशिक अली के पास थी, आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिली? बादशाह कहता है कि पुप्पो, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ ये उसकी पायल है, वो मेरे साथ गाड़ी में बैठी थी तो पायल वो भूलकर चले गई थी। खुर्शीद रोने लग जाती है और कहती है कि बेटा ये पायल तो मेरी है, जो कि 22 साल पहले आशिक अली के पास थी। खुर्शीद कहती है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो ये आशिक अली और मेरी ही बेटी है। ये बोलकर वो ज़ारो कतार रोने लग जाती है। बादशाह खुर्शीद को चुप करवाते हुए कहता है कि फूफो, अगर तो आपकी बेटी यही है तो मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, आप फिक्र ना करें। और अब उसका जोश और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये वही लड़की है जिससे बादशाह मोहब्बत करता है। पहले तो वो अपनी मोहब्बत की वजह से सुंदरी को ढूंढना चाहता था, अब तो उसकी फूफो की बेटी भी निकली। वो जगह जगह जाता है और उसके बारे में पता करने लग जाता है, मगर कहीं से उसको कोई खबर नहीं मिलती क्योंकि वो तो इसकी हवेली के क्वार्टर में गुलाम के साथ रह रही है। बादशाह जब अपने बाप और माँ की सारी हकीकत जान लेता है कि आखिर फूफो के साथ क्या हुआ था और किस तरह से उसके बाप ने आशिक अली और फूफो खुर्शीद को जुदा किया, वो अपने बाप के सामने जाकर डटकर खड़ा हो जाता है और उसे बुरा भला कहने लगता है कि आखिर आपने ऐसी घटिया हरकत क्यों की? मुझे शर्म आती है आपको अपना बाप कहने में। बहुत जुल्म किया है आपने, लेकिन अब आप ये बात याद रखें, मैं उसे किसी भी सूरत ढूंढ कर ही निकालूंगा और आपको आपके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। बादशाह अपने मोहब्बत सुंदरी को ढूंढने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिशें कर रहा होता है। एक दिन बादशाह जब सुंदरगढ़ हवेली से निकल रहा होता है तो वो अचानक से सुंदरी को देख लेता है और उसे सारी बात पता चल जाती है कि सुंदरी कहीं और नहीं बल्कि गुलाम के साथ रह रही है। ये लड़की तो वही है जिसके बारे में गुलाम की माँ ने कहा था कि ये इलाज करने के लिए आई है और कुछ दिनों के लिए यहाँ पर है। वो ये फैसला कर लेता है कि वो सुंदरी के बारे में अपने फूफो को ज़रूर बताएगा और सुंदरी के सामने भी सारी हकीकत लेकर आएगा। वो जाता है और अपने फूफो को बता देता है कि आपकी बेटी मिल चुकी है, आपकी बेटी कहीं और नहीं बल्कि गुलाम के साथ रह रही है, मैं अभी जाकर उसको आपके पास लेकर आता हूँ। लेकिन वो उसके पास जाता उससे पहले ही जांदाद साहब गुलाम को कॉल करके कहते हैं कि फ़ौरन यहाँ से सुंदरी को लेकर चले जाओ। सुंदरी आइंदा के बाद इस सुंदरगढ़ में तो क्या उसके आसपास भी भटकी तो तुम जान से जाओगे। अगर बादशाह और सुंदरी का आमना सामना हुआ तो मैं तुम्हारी माँ और सुंदरी सबको मार दूंगा। फ़ौरन इसे लेकर यहाँ से चले जाओ और इससे शादी कर लो ताकि बादशाह इसका पीछा छोड़ दे। बादशाह जो कि अब बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसकी मोहब्बत भी मिल जाती है और पप्पो आशिक अली और अपनी बच्चे का इंतजार करते रही। आज बादशाह उसे उसके सामने लेकर आएगा, लेकिन उससे पहले ही उसकी खुशियों पर पानी फिर जाता है। बादशाह जो कि सुंदरी से शादी करने का भी फैसला कर लेता है। बादशाह जैसे ही गुलाम के पास जाता है तो गुलाम घर पे नहीं होता और ताला लगा हुआ होता है। बादशाह परेशान होकर कॉल करता है लेकिन गुलाम का नंबर बंद जा रहा होता है। बादशाह को इस बात की समझ में आ जाती है कि ये सब किया धरा ज़रूर उसके बाप का ही है। बादशाह फ़ौरन अपने बाप के पास जाता है और उन्हें कहता है कि अगर तो ये आपका किया धरा है तो आप ये मत भूलें कि मैं ऐसे सुंदरी को जाने दूंगा, मैं सुंदरी को ढूंढ निकालूंगा और मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं शादी करूंगा तो फिर सुंदरी से ही करूंगा। लेकिन इतने में गुलाम अपनी शादी की तैयारी शुरू कर देता है सुंदरी के साथ। तो आपको क्या लगता है, क्या बादशाह सुंदरी को ढूंढ निकालेगा या उससे पहले ही गुलाम और सुंदरी का निकाह हो जाएगा? तो ये था गुलाम बादशाह सुंदरी का रिव्यू और प्रेडिक्शन। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।